फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुदिता आईएएस वॉरियर्स। मैं हूं मुदिता और आज हम क्लास 10 इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो देखिए, ये चैप्टर आपके बाकी चैप्टर से बहुत ज़्यादा अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे किसी पर्सन की पर्सनल डायरी से कुछ कंटेंट लेके आपको एक चैप्टर दिया गया है। तो आखिर एनी फ्रैंक कौन थी और उनकी डायरी को पब्लिश क्यों किया गया और उनकी डायरी के कंटेंट को आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट कि आखिर एनी है कौन। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में एनी के बारे में दूं, उसके बाद हम उनकी जो डायरी एंट्री उन्होंने की है, जो आपको चैप्टर में पढ़ाया गया है, जो उन्होंने बताया था, उसके बारे में समझेंगे। सो एनी का फुल नाम है एनीलिस मैरी फ्रैंक। ये उनका फुल नाम है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर में आपको बार बार एनी बोला जाएगा, बट आपको ये डिटेल पता होनी चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनका जन्म हुआ था, बॉर्न हुई थी 12 जून 1929 को और उनकी डेथ हुई थी फरवरी या मार्च 1945 में। डेथ के लिए 2 महीने क्यों लिखे हैं? क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, बिकॉज उस टाइम वो कंसंट्रेशन कैंप में हुआ करती थी, उस जगह पे थी जहाँ पे लोगों को कैद करके रखा जाता था। उनके फादर का नाम क्या था? ऑटो फ्रैंक था और उनकी मदर का नाम क्या था? एडिथ फ्रैंक था। तो ये उनकी फैमिली है। इसके अलावा उनकी सिस्टर है, जो उनकी सिस्टर थी वो 3 साल की उनसे बड़ी थी, और उनकी जो दादी थी उसके बारे में भी वो अपनी दादी के बारे में भी बताती हैं। तो वो कहती हैं कि 5 मेंबर्स थे, मतलब उनकी मम्मी, पापा, उनकी सिस्टर और उनकी दादी और एनी। एनी जो है बहुत ही यंग लड़की थी, वो डायरी लिखती है। यंग लड़की मतलब 13-14 की एज में वो डायरी लिखती है, और डायरी लिखना उसे कोई खास पसंद नहीं था, बट वो डायरी क्यों लिखती है वो अपना बताएगी इसी चैप्टर में, और उसकी डायरी का कंटेंट भी हम पढ़ेंगे। तो आखिर इसकी डायरी पब्लिश क्यों हुई? तो देखिए, इसकी डायरी इसलिए पब्लिश हुई क्योंकि इसने उस टाइम पे डायरी लिखी थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। हिटलर का पूरा जो राज था, वो हिटलर का राज चल रहा था जर्मनी में। हम लोगों ने क्लास 9 में उस चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ा था कि यहूदी और नाजी के बीच में क्या रिलेशन था, किस तरीके से दुश्मनी थी, यहूदियों को कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था, जिन्हें जूइस कहते हैं। ठीक है, तो वो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स थी, और उस टाइम उन्होंने डायरी लिखी थी एनी ने। वो थी तो 13 या 14 एज की, पर जो डायरी लिखी थी वो ऐसे लिखी थी जैसे किसी मैच्योर पर्सन ने लिखी हो, एक बड़े इंसान ने लिखी हो। इसलिए बाद में ये डायरी पब्लिश की जाती है। इसके ऊपर कई मूवी बनाई जाती हैं, नॉवल बनाई जाती है, तो वो हम इस चीज़ में चैप्टर में देखने वाले हैं। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है कि जो आपकी एनी है, एनी फ्रैंक है, वो एक यहूदी या फिर जूइस गर्ल थी। तो देखिए, हमारा जो जर्मनी था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। यहूदियों को, जिन्हें हम जूइस बोल रहे हैं, और दूसरा नाजी, जो हिटलर की पार्टी थी। हिटलर किसे सपोर्ट करते थे? नाजी को सपोर्ट करते थे, और वो कहते थे कि जो नाजी हैं उन्हीं लोगों को, नाजीवाद चैप्टर आपने पढ़ा है क्लास 9 में, तो नाजी हैं उन्हीं को रहने का अधिकार है। जूइस के साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था, और हिटलर उनको मरवा देता था गैस चैम्बर में डाल के, अलग अलग तरीके से फैमिली को बुला के और कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया जाता था। तो बहुत अत्याचार होते थे। तो जो एनी थी वो भी एक जूइस फैमिली में बर्थ हुआ था। इसका एक यहूदी लड़की थी, जर्मन, और इसकी जो फैमिली होती है, तो इसकी फैमिली के बारे में मैंने एनी फ्रैंक की फैमिली के बारे में बता दिया। तो इनकी फैमिली जो है इस तरीके से अच्छी एक फैमिली थी, बट ये यहूदी की फैमिली में यानी जूइस फैमिली में बर्थ हुआ था, इसलिए इनके ऊपर भी वही खतरा था कि इनको भी कंसंट्रेशन कैंप में पकड़ के डाल दिया जाएगा। अब कंसंट्रेशन कैंप क्या होते थे? ऐसी जगह होती थी जहाँ पे पकड़ के लोगों को बंद कर दिया जाता था, और वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। इतना टॉर्चर किया जाता था कि वो लोग मर जाते थे, सरवाइव नहीं कर पाते थे। ऐसे शिविर होते थे जहाँ पे पूरे परिवार को कैद करके रखा जाता था, उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। तो इसी टॉर्चर से बचने के लिए कि इनको भी पकड़ के, देखिए वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, इस चीज़ से बचने के लिए ये चले जाते हैं। इनकी फैमिली, जो फ्रैंक फैमिली है, इनकी फैमिली है, वो नीदरलैंड चले जाते हैं, और नीदरलैंड में एम्स्टर्डम में चले जाते हैं। वहाँ पे इनकी एजुकेशन होती है, और अराउंड ये वहाँ पे 25 मंथ्स, अराउंड 2 साल तक वहाँ पे ये लोग
छुप कर रहते हैं और इसकी वजह से कई बार एनी की फैमिली को रीलोकेट करना पड़ता है, मतलब कि वहाँ पे अपने एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरी जगह ये लोग बार बार रीलोकेट भी कई बार करना पड़ता है। उसी बीच ये एक टाइम के लिए ये और इनकी सिस्टर अपनी दादी के साथ भी रहे थे और इसीलिए ये लोग चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, नीदरलैंड में चले जाते हैं। अभी हमने इनकी डायरी एंट्री पढ़ना शुरू नहीं किया है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो जान रहे हैं। तो ये चले जाते हैं नीदरलैंड, वहाँ पे रहते हैं नीदरलैंड में। उसके बाद जो नीदरलैंड है वहाँ पे भी, नीदरलैंड पे भी जो जर्मनी है उनका कब्जा हो जाता है अराउंड 1940 में, 1940 में ये जहाँ पे गए थे नीदरलैंड में, वहाँ पे भी जर्मनी का कब्जा हो जाता है। हिटलर उसे भी अपने कब्जे में ले लेता है। अब वहाँ पे भी लोगों को शिविरों में ले जाना, यानी कि कंसंट्रेशन कैंप में ले जाके बंद करना स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन जो फ्रैंक फैमिली थी ये लोग एक बिल्डिंग के ऊपर जहाँ पे इनके फादर वर्क करते थे, उस ऑफिस की बिल्डिंग के ऊपर, जैसे कि ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के ऊपर ही एक छोटा सा कैंप टाइप का बना के, वो हिडन था, मतलब छुपा हुआ था, उसमें ये लोग छुप के रहते हैं। इनकी फैमिली छुप के रहती है काफ़ी टाइम तक और जो इनके नॉन यहूदी फ्रेंड्स थे वो इनको खाना पानी ये सब चीज़ें दिया करते थे। लेकिन इसके बाद आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज, लेकिन 2 साल बाद छिपने के बाद फिर इनको भी पकड़ लिया जाता है और इनको भी कंसंट्रेशन कैंप में ले जाके बंद कर दिया जाता है। मतलब जिस चीज़ के लिए छुप के रह रहे थे इन्हें भी ले जाके वहाँ पे बंद कर दिया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इनकी पूरी फैमिली को ले जाया जाता है। तो एनी की जो सिस्टर थी, एनी की सिस्टर टाइफस की वजह से एनी की सिस्टर की कुछ दिनों में डेथ हो जाती है बर्गन वेल्सन में। और फिर उसके बाद वहाँ पे उनके जो एनी थी, एनी और एनी की मदर, उनकी भी कुछ टाइम बाद डेथ हो जाती है। तो वहाँ से केवल जो सर्वाइवर बचते हैं वो एनी के फादर बचते हैं। जब इन्हें कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जाता है तो यहाँ पे केवल और केवल उनके जो फादर हैं वो बचते हैं, ऑटो बचते हैं। तो जब वो वहाँ से निकल के आते हैं, बाहर निकल के आते हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो फिनिश हो चुका था, तो उनको वो डायरी मिलती है जो डायरी एनी लिखा करती थी। वो डायरी उनके पिता ने, यानी ऑटो ने ही अपनी बेटी को, जो एनी के फादर थे, एनी फ्रैंक के, एनी के फादर ने अपनी बेटी को उसके 13th बर्थडे पे, जब वो 13 साल की हुई तो उसे बर्थडे गिफ्ट में डायरी दी थी। तो उसी डायरी को एनी लिखती थी। क्यों लिखती थी? क्योंकि एनी का कोई अच्छा दोस्त नहीं था, इसलिए एनी डायरी एंट्री करती थी, डायरी लिखती थी। उसे लगता था कि डायरी उसका बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी फैमिली तो है बट उसके पास कोई पर्सन नहीं है जिससे वो अपनी फीलिंग्स, अपनी बातों को शेयर कर सके। वो कहती है कि कहने के लिए तो मेरे पास एक 30 लोग हैं, मतलब 30 या 25 लोग हैं जिनको मैं फैमिली या फ्रेंड्स कह सकती हूँ, बट मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं अपनी दिल की बात कह सकूँ, अपने इमोशंस शेयर कर सकूँ। और वो एक यहूदी फैमिली से, जूइश फैमिली से आती थी, दैट्स वाई वो अपनी सारी बातें किसी के सामने ज़्यादा कह भी नहीं सकती थी। तो वो अपनी डायरी लिखना इसीलिए स्टार्ट करती है क्योंकि वो अपनी डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेती है। पहले वो काफ़ी टाइम तक सोचती है उसे कोई अच्छा दोस्त मिलेगा जिससे वो सही बातें बताएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये उसके फादर ने उसे दी थी, तो वही वो डायरी लिखती थी। और इस डायरी की जो पहली एंट्री है वो आपको दिखाई गई है, इवेंट्स ऑफ लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 12 जून को उसने अपनी पहली एंट्री की थी और 1 अगस्त 1944 को उसने अपनी आखिरी एंट्री की थी। एनी फ्रैंक हर 13th बर्थडे एंड इवेंट्स ऑफ हीज लाइफ 12 जून 1942। उसके फादर को जब ये डायरी, मतलब जब वो कंसंट्रेशन कैंप से बाहर निकलते हैं तो उसकी बाकी फैमिली तो उनके फादर की डिस्ट्रॉय हो गई थी, मतलब एनी की मदर और सिस्टर सब लोग डेथ हो चुकी थी, केवल उनके फादर बचे थे। तो जब उन्हें वो डायरी मिलती है तो वो उस डायरी को पब्लिश करवाते हैं और उस डायरी के ऊपर फिर उसका बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि उस टाइम की चीज़ों को उसमें बताया गया है। और जो ये डायरी लिखी गई थी वो डच लैंग्वेज में लिखी गई थी। किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? इसका ओरिजिनल जो फॉर्म था डायरी का वो डच था, बाद में अलग अलग लैंग्वेज में इसमें कन्वर्जन किया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, बहुत सारी सेवरल फिल्म्स बनाई गई, टेलीविजन, थिएटर एंड ओपरा बेस्ड डायरी डिस्क्राइब द वर्क ऑफ मैच्योर इंस्पायर की, मतलब वो इतनी कम एज में, अराउंड आपकी एज की होगी बच्ची, 13, 14, 15 साल की, और उसने इतना मैच्योरली लिखा है, इसलिए इस पर बहुत सारे
चीज़ें बनाई गई, बुक्स पब्लिश की गई और ये डच लैंग्वेज में थी ओरिजिनली, बाद में इसे अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। तो ये यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। एनी बताती हैं कि डायरी लिखना उनके लिए बहुत स्ट्रेंज था, बहुत अलग था, क्योंकि उनके पास कोई दोस्त नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपनी सारी बातें कह सकें, सारी बातें शेयर कर सकें। कभी कभी आप भी ऐसा फील करते होगे कि आप अपनी हर बात हर किसी को नहीं बता सकते, है ना। कई बात होता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कई बार मेरा मजाक उड़ाएंगे, कई बार सोचते हैं कि क्या इसे ये बताना चाहिए, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा ही एनी के साथ होता है। तो एनी इसलिए डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है और सोचती है कि वो अपनी सारी बातें अपनी डायरी से कहेगी और उस डायरी को एक नेम दे देती है। वो नेम होता है किटी। इसके अलावा जो एनी थी वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती थी। उसे लगता था कि उसके आसपास सब लोग हैं, उसकी फैमिली है, पर फिर भी एक पर्सन मिसिंग है, कोई उसका ऐसा दोस्त जिससे वो अपनी सब बातें कह सके। तो इसके अलावा वो बताती है कि वो अपनी दादी को भी बहुत मिस करती है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए वो अपनी दादी के पास भी जाके रही थी पढ़ाई के लिए। तो वो बताती है कि वो अपनी दादी को भी बहुत मिस करती है और 1941 में उसकी दादी की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी थी। उस वजह से एनी ने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट अच्छे से नहीं किया था और 1942 के जैन में उसकी दादी की डेथ हो जाती है। और जब जून में उसका बर्थडे आता है 1942 में, तो वो बताती है कि वो अपने केक पे एक एक्स्ट्रा कैंडल लगाती है अपनी दादी के नाम से, और वो बताती है कि वो अपनी दादी को बहुत प्यार करती है और बहुत मिस करती है। ये सब चीज़ें भी वो अपनी डायरी में मेंशन करती है। अब हम एक एक्सट्रैक्ट देखेंगे जो एनी की डायरी से लिया गया है। वैसे तो उनकी डायरी में से सिर्फ ये एक कुछ छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। अगर आप ज़्यादा अच्छे से इसको पढ़ना चाहते हो तो इसकी नोवेल भी आती है एनी फ्रैंक, आप वो पढ़ सकते हो और इस पर मूवी भी है, वो मूवी भी देख सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने डायरी एंट्री की है, ये है सैटरडे 20 जून 1942। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कब उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, सैटरडे 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी। किटी कौन है? उन्होंने अपनी डायरी को, एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम दिया था किटी, उनकी डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे वो किटी को बताती हैं, अपनी क्लास के बारे में बता रही हैं, क्लास के बच्चों के बारे में बता रही हैं। तो ये बोलती हैं, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बुक्स, द रीजन ऑफ course is the forecasting meeting in which of the teacher decide who will warm to the next class। तो बोल रही होती है कि जो उनकी क्लास में बहुत सारा कटर शोर शराबा चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा होता है। क्यों चल रहा होता है? क्योंकि जो टीचर्स हैं उनकी एक मीटिंग होने वाली होती है और वहाँ पे ये डिसाइड होने वाला होता है कि भाई कौन सा बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन सा बच्चा फेल होगा, यानी क्या कौन से बच्चे हैं जो प्रमोट होंगे और कौन से डिमोट होंगे, जिसकी लिए बहुत सारा डिस्कशन चल रहा होता है। तो बोल रही होती है कि सब बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं, हम लोग सिली जोक्स कर रहे होते हैं, हमने बेटिंग करी होती है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ऐसे शर्त लगाई होती है। और ये बोलती हैं कि अराउंड क्वार्टर ऑफ माय क्लास, अगर मेरी क्लास का एक क्वार्टर लो, ठीक है, क्वार्टर मतलब होता है 1/4, तो एक पार्ट लो, तो वो ऐसे बच्चे थे जो जिन्हें डम कह सकते हैं, उनको नहीं प्रमोट करना चाहिए। और वो बताती है कि हम जो दोस्त हैं हम सब ने बेटिंग करी थी कौन जाएगा या नहीं जाएगा, और लाफ कर रहे होते हैं। और वो बोलती है कि मेरे को खुद पे तो कॉन्फिडेंस था और मेरे दोस्तों को कि हम लोग तो प्रमोट हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, बट हमारा बस एक ही डर था, वो क्या था? मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में उन्हें थोड़ा सा डाउट था कि होंगे कि नहीं होंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। तो वो कहती है कि बस एक ही सब्जेक्ट था जिसमें मैं श्योर नहीं थी, वो क्या था? मैथ्स, और बाकी हमें कॉन्फिडेंस था कि हम चले जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर वो बताती है कि मैथ्स में आखिर उन्हें क्यों श्योर नहीं था, बिकॉज आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद माई ओल्ड टीचर, देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women। तो बोलती है बाकी सारे टीचर के साथ मेरा अच्छा रिलेशन होता है, जिसमें से 9 में से 7 जो थे उसके टीचर मेल थे और 2 टीचर उसके फीमेल थे। तो जो उसका मैथ्स का टीचर था एनी का, उसका नाम क्या था? मिस्टर किसिंग। तो बोलती है जो मेरा मैथ्स के टीचर हैं मिस्टर किसिंग, उनके साथ एनी का कुछ खास नहीं जमता था, इसलिए उनका मैथ्स में भी श्योरिटी नहीं थी। द ओल्ड
Forge, who teacher maths was, after several warning he assigned me extra homework. तो वो बताती है कि जो उसके मैथ्स के टीचर थे मिस्टर किसिंग, वो उसे हमेशा टोकते थे, पुराने टाइप के टीचर थे, हमेशा उसे बात करने के लिए क्लास में टोकते थे और उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। तो यहाँ पे वो बताती है कि जो एनी होती है वो क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कस करती है, बहुत ज़्यादा बात करती है, तो उसके जो मैथ्स के टीचर मिस्टर किसिंग होते हैं उसको होमवर्क में एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। एक्स्ट्रा होमवर्क मतलब आपको जो काम सब बच्चों को मिला है उसके अलावा कुछ अलग से काम, तो उसको एक होमवर्क देते हैं कि जाइए आपको ऐसे लिख के आना है और उसका आपका टॉपिक है अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब बातूनी लड़की जो बकबक करती हो, तो इस पे ऐसे लिखो। तो वो घर जाती है, सोचती है, चबाती है पेपर को, पेन को, सोचती है ये कैसा टॉपिक है, इस पे मैं क्या लिखूंगी। इसके बाद अपना होमवर्क ख़त्म करने के बाद वो कंटेंट को कलेक्ट करती है चैटर बॉक्स, और फिर उसके बारे में एक अच्छा कंटेंट तैयार करके वो उसके ऊपर ऐसे लिख देती है। जब वो ऐसे प्रिपेयर कर लेती है, लिख देती है, क्लास में आके टीचर को देती है, तो और उसके सर जो होते हैं वो लाफ करते हैं, क्योंकि उसने लिखा होता है कि ये जो मुझे फीचर मिला है जो बोलने का, ये मुझे इनहेरिटेंट है, मतलब अपने पेरेंट्स से मिला है। मेरी माँ भी बहुत बात करने में तेज हैं, बोलती हैं, तो मैं भी उन्हीं से सीख के मैं भी बोलती हूँ, तो ये तो मेरा ट्रेट है, मुझे इनहेरिटेंट फीचर में मिला है। Finished rest of my homework, that notebook essay my eye, I begin thinking about the subject while chewing tip my favorite pen. Anyone could ramble on big space between the words, but the trick was not with convincing argument. तो ये बता रही है कि किस तरीके से वो सोचती है, उसके बाद अपना असाइनमेंट कंप्लीट करती है, अपने थॉट्स को पूरा कंसंट्रेट करती है और उसके ऊपर एक अच्छा सा तैयार करके लिख के दे देती है। और जब मिस्टर किसिंग उसको पढ़ते हैं, जो वो लिखती है कि ये तो मेरे मतलब ट्रेट में मिला है, मुझे अपनी माँ से मिला है, तो वो लाफ करते हैं उसके आर्ग्यूमेंट पे। बट व्हेन आई प्रोसीड टॉक टू माई थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब वो अगली क्लास में फिर से बोलना शुरू कर देती है, तो उसको फिर से एक असाइनमेंट, फिर से एक एस्से, सेकेंड एस्से, मिस्टर किसिंग उसको सेकेंड एस्से दे देते हैं। क्लास में बहुत बोलती थी, कई बार आप भी देखते होंगे टीचर टोकते हैं, तो ऐसे ही थी मिस्टर एनी, तो सॉरी एनी फ्रैंक। तो एनी को मिलता है, अब इनको सेकंड एस्से दे देते हैं उनके जो सर थे, अब उसको दूसरा टॉपिक देते हैं एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। इसका मतलब होता है कभी ना सुधरने वाला बोलने वाला इंसान या बोलने वाली लड़की। तो एन इनकरेजेबल पहला दिया चैटर बॉक्स, दूसरा देते हैं एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। अब ये टॉपिक मिलता है, इसको भी वो जाती है, सोचती है और इसे भी कंप्लीट करके वो दे देती है। अब मिस्टर किसिंग जो होते हैं उस देखते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, फिर उसके बाद 2 क्लास में वो अपनी बात नहीं करती है, लेकिन थर्ड लेसन में जब उसकी थर्ड क्लास होती है वो फाइनली फिर से बात करना शुरू कर देती है क्लास में, अपने दोस्तों के साथ फिर से चप चप करना, बकर बकर करना जैसे बच्चे करते हैं वो करना शुरू कर देती है। अब जो उसके टीचर हैं वो उसको फिर से पनिशमेंट के तौर पर, टॉकिंग क्लास उसकी पनिशमेंट के तौर पर उसे एक नया एस्से देते हैं, थर्ड एस्से देते हैं, जिसका टाइटल होता है क्वैक क्वैक सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो ये टाइटल देते हैं, क्वैक क्वैक सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब ये देने के बाद वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि ये ऐसा टाइटल था जिसके ऊपर लिखना थोड़ा मुश्किल था। अब ये इसके ऊपर अपनी फ्रेंड की हेल्प लेती है। उसकी जो फ्रेंड थी, ये आप इमेज देख सकते हैं, ये है एनी, ये है उसके मिस्टर किसिंग सर मैथ्स के। तो वो अपनी फ्रेंड की हेल्प लेती है। द क्लास रोल्ड, आई हैड टू लाफ थ्रो, आई नियरली एक्सक्यूज्ड माई intuition topic of chatterbox, it was time to come up with something else, something original, my friend। तो ये यहाँ पे अब उसको कुछ नया लिखना था, तो यहाँ पे ये अपनी फ्रेंड की सहायता लेती है, हेल्प लेती है। इसकी फ्रेंड थी सैनी, जो पोइट्री लिखने में काफ़ी अच्छी थी, तो अपनी पोइट्री वाली फ्रेंड से ये हेल्प लेती है जिनका नाम सैनी होता है। ऑफर टू हेल्प हिम राइट द एस्से फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड वर्ड्स, आई जम्प्ड फॉर जॉय। तो बोलती है कि आप मेरी हेल्प करिए, मैं इसको कंप्लीट कर सकूं इस टॉपिक को। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक, जो किसिंग थे वो जोक करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहे थे, जो वो हमेशा क्लास में बोलती रहती थी। सब्जेक्ट बाय आईड मेक श्योर जोक वॉज ऑन हिम, बट जो एनी है वो कहती है मेरे सर हैं, उन्होंने मेरा जोक बनाने के लिए मुझे ऐसा टॉपिक दिया था, बट वो ऐसा
कंटेंट लिखती है, ऐसा ऐसे लिखती है कि वो उल्टा अपने सर का ही जोक बना देती है। कैसे? आई फिनिश्ड माई पोयम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान। तो ये कहानी होती है एक मदर डक की, जो एक माँ है वो डक है और फादर है वो स्वान है, विथ 3 बेबी डकिंग्स, जिनके 3 बेबी डकिंग्स हैं, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, जहाँ पे उसके 3 बच्चे जो डकिंग्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो फादर है उसने दांत मार मार के अपने बच्चों को मार डाला। ठीक है, मतलब एक फादर है, एक मदर है डकिन, और जो फादर है दांत चुभा के बच्चों को मार डाला। दे क्वैक्ड टू मच क्विकली, क्योंकि वो बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे, इसलिए दांत मार मार के उनको मार डाला। तो ये वो कहती है कि मेरे सर ने मेरा जोक बनाने के लिए ऐसा टॉपिक दिया था, बट मैं ऐसा लिखती हूँ कि उन्हीं का जोक बन जाता है कि एक डक था, एक स्वान था, उनके 3 बच्चे थे, क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे इसलिए स्वान ने उनको मार डाला। तो मिस्टर किसिंग टुक द जोक राइट वे, और जब वो इसको पढ़ते हैं तो जोक को बिल्कुल राइट वे में लेते हैं। उसके बाद फिर वो इस चीज़ को समझ जाते हैं और फिर वो भी हंसती है, बच्चे भी हंसते हैं। और देन उसके बाद क्या होता है कि मिस्टर किसिंग उसको, एनी को कभी भी बोलने से मना नहीं करते, उसे अलाउ कर देते हैं क्लास में बात करने के लिए। तो यहाँ पे उसने डायरी में अपनी क्लास के बारे में, अपने क्लास के फ्रेंड्स के बारे में बताया है और अपने टीचर के बारे में बताया। यहाँ पे उन्होंने एनी ने अपने एक टीचर के लिए एक सेंटेंस यूज़ किया है कि इस दुनिया में जो टीचर है वो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल प्राणी है। ऐसा प्राणी है जिसके बारे में कोई प्रिडिक्शन की ही नहीं जा सकती, जब रिजल्ट की बात चल रही होती है कि वो कभी भी बदल सकते हैं। तो बोलती है कि टीचर जो होता है मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पर्सन है, वो कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो एनी है वो पेपर के बारे में एक वर्ड बोलती हैं, एक सेंटेंस बोलती हैं कि जो पेपर होता है उसका जो पेशेंस है वो इंसान से ज़्यादा होता है, उसकी सहनशीलता इंसान से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि पेपर पे हम अपना, देखो पेपर पे आप लोग अच्छी बात बुरी बात कुछ भी लिख दोगे, पेपर कभी आपसे आर्ग्यू नहीं करेगा, पेपर कभी रिएक्ट नहीं करेगा, ये अलग अलग बिहेव नहीं करेगा। बट आप एक पर्सन से अपनी बात कहने जाओ तो हो सकता है वो आपकी बात पे रिएक्ट करे, आपको जज करे, आपकी अच्छी बात सुन ले पर आपकी बैड बात ना सुने। तो इसलिए वो कहते हैं कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है। इसीलिए शायद कहा गया है कि जो एनी ने डायरी लिखी है वो एक मैच्योर पर्सन की तरह लिखी है। अब यहाँ पे वाई शी स्टार्ट डायरी राइटिंग, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो वैल्यू पॉइंट्स हैं, जिससे आप पूरे चैप्टर को समराइज कर सकते हो कुछ लाइंस में। ओके, वाई शी स्टार्ट डायरी राइटिंग, इसलिए उसने स्टार्ट किया था बिकॉज ही डोंट हैव एनी बेस्ट फ्रेंड। वो कहती है उसके पास दोस्त हैं पर कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपनी सारी दिल की बात, सारे इमोशन, सारी फीलिंग्स को शेयर कर सके, ऐसा उसके पास कोई भी नहीं है। इसलिए वो डायरी लिखना शुरू करती है। वो बहुत टाइम तक वेट करती है कि कोई ऐसा उसका दोस्त हो, पर उसका कोई दोस्त नहीं होता, और फिर वो डायरी लिखना स्टार्ट करती है जो उसके फादर ने दी थी। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, बहुत अलग एक्सपीरियंस था। शी राइट ओनली टू लाइटन द बर्डन ऑन हर हर्ट। उसके दिल पे जो बोझ होता है कि मैं किसी से कह नहीं पाती, उसे हल्का करने के लिए उसने डायरी लिखना शुरू किया था। अपनी डायरी को ही अपना प्रिय मित्र, बेस्ट फ्रेंड बना लिया था और अपनी सारी बातें उससे कहना उसने शुरू कर दिया था। सी फील दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस। मैंने जो अभी बताया आपको, उसने ऐसा फील किया कि पेपर का बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है इंसान से ज़्यादा। इंसान आपके लिए आर्ग्यू, कमेंट, जजमेंट दे सकता है लेकिन पेपर कभी नहीं देगा। तो उसने यही बात करी है। और आप भी सोच के देखिए कि आपने अपनी बात कभी पेपर पे शेयर करी है, डायरी लिखी है। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं इसको बहुत रिलेट करती हूँ क्योंकि जब मैं एनी की एज की थी, एज ऑफ 13 and 14, आई ऑल्सो स्टार्ट डायरी एंट्री। मैंने भी डायरी लिखना इसी एज में शुरू किया था, 13-14 में। देन कंटिन्यूअस मैं आज तक डायरी लिखती हूँ। और मेरे साथ भी सेम सिचुएशन था कि मुझे लगता था कि मेरा कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं हर कुछ शेयर कर सकूँ। सी वॉन्ट्स द डायरी टू बी हर ट्रू फ्रेंड। उसने अपनी डायरी को बेस्ट फ्रेंड बनाया और उसका नाम क्या दिया?
किटी दिया। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू पॉइंट्स हैं जिससे हम चैप्टर को समराइज कर रहे हैं। शी गॉट हर एजुकेशन इन एम्बेस्टम, तो इसने अपनी एजुकेशन कहाँ कंप्लीट की थी, एम्बेस्टम में। शी स्टार्टेड राइटिंग, डायरी राइटिंग स्टार्ट कब की, 20 जून 1942 को, जब उसने डायरी एंट्री की है, लिखा हुआ है सैटरडे है। सी फेल्स दैट अ क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट वॉर्थलेस एंड डिजर्व टू बी केप्ट बैक, अपनी क्लास के बारे में वो क्या बोलती है कि उसकी क्लास में लगभग क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब डम स्टूडेंट हैं, मतलब बुद्धिहीन है, उनको उसी क्लास में रहना चाहिए, डिमोट कर देना चाहिए। द मैथ्स टीचर मिस्टर किसिंग इज एन ओल्ड फैशन टीचर, मैथ्स के टीचर के बारे में क्या बोलती है, ओल्ड फैशन टीचर हैं, उसको बार बार एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। ही इज इनॉयड विद एनी एज शी टॉक टू मच इन द क्लास, क्योंकि वो क्लास में ज़्यादा बोलती है इसलिए उसको बार बार पनिश करते हैं। ही गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट एन एसे, उसको एसे लिखने को देते हैं। अ चैटर बॉक्स, सी राइट दैट शी हैज़ इनहेरिएंट हैबिट ऑफ टॉकिंग फ्रॉम हर मदर, तो वो लिखती है कि उसको ये जो आदत मिली है वो अपनी मदर से मिली है। मिस्टर किसिंग इस पे लाफ करते हैं, हंसते हैं और फिर उसको एक अनदर एसे देते हैं। जब वो फिर भी बात करना नहीं बंद करती तो उसको नया टॉपिक देते हैं और इस बार उसको मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक, और मिस्टर किसिंग उसके साथ प्ले करने की कोशिश करते हैं। सी फिनिश द एसे वर्ड्स हेल्प हर फ्रेंड, तो वहाँ पे उसको दूसरा टॉपिक मिलता है, वो भी एसे होता है, ठीक है, जो अभी हमने पीछे देखा था, इनकंगेबल चैटर बॉक्स, वो चैटर बॉक्स जो कभी नहीं सुधरता। फिर उसके बाद उसको फिर जोक करने की कोशिश करते हैं और क्वैक कैक वाला एक टॉपिक देते हैं, वहाँ पे वो अपनी फ्रेंड की सहायता लेती है, अपनी दोस्त की सहायता लेती है और उससे एक पोयम, एक एसे तैयार करती है और उससे जो किसिंग है उनको सही मैसेज मिलता है और फिर वो एनी को कभी परेशान नहीं करते हैं, अलाउड, और वो एनी को क्लास में बात करना अलाउ कर देते हैं। सिंस देन द चेंज हैज़ कम इन किसिंग एंड ही हैज़ स्टार्टेड मेकिंग जोक्स, तो उसने एनी पे जोक करने की कोशिश की थी बट एनी अपने सर का ही जोक बना देती है। और यहाँ पे क्या होता है, पूरा जो चैप्टर है हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में समराइज कर लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में डायरी एंट्री की है और क्या आप फ्यूचर में करना चाहेंगे या फिर अभी आप सोच रहे हैं, कुछ भी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।